तो बात करेंगे क्या, एनिमल हस्बेंड्री। क्या, एनिमल हस्बेंड्री। जान ही रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुधन प्रबंधन। क्या, पशुधन प्रबंधन विज्ञान। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। अच्छा, पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात हमें ये करनी है। पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत हमें जानना है किस किस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है पशुधन, पशुओं के प्रबंधन के विज्ञान में हम किस किस चीज के बारे में जानेंगे। तो वो हम जानेंगे पशुओं के आहार के बारे में, पशुओं के आहार के बारे में, आवास के बारे में, प्रजनन के बारे में और उनके स्वास्थ्य के बारे में। 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कितनी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला हो गया क्या, आवास हो गया। स्वाभाविक सी बात है, अगर पशु प्रबंधन यानी पशुओं के विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं तो आवास के बारे में जानना जरूरी है। दूसरी चीज, उनके स्वास्थ्य। तीसरा, भोजन। और चौथा, प्रजनन। इन 4 चीजों के बारे में ही पढ़ना हमारा क्या कहलाता है, पशुओं का विज्ञान कहलाता है, पशुधन प्रबंधन कहलाता है। ये प्रबंधन के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। अगर हम पशु पालते हैं तो उनके रहने के लिए आवास होना चाहिए, और कैसे पशु होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, और उनके लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन और प्लस प्रजनन। उनसे संतानें प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती हैं। तो पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से आपके सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से आपके जंतु आते हैं, बात वो करेंगे। जैसे आपको हो गया गाय, भैंस, ये तो मुख्य रूप से गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, और एक सुअर हो गया। ठीक है, ये 4-5 जानवर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर, इन 4-5 जानवरों के बारे में हमें जानना है। इनके आवास, स्वास्थ्य, भोजन, प्रजनन, इन जंतुओं के जो है इन सभी के बारे में, आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, भोजन हो गया, प्रजनन, इनके बारे में अध्ययन करना, या इनके तकनीकी, इनके रहने, खाने पीने, भोजन और प्रजनन की जो तकनीकी का जो आप अध्ययन करते हैं वही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो कुछ इसके पहले बात कर लेते हैं, इसमें कुछ बेसिक टर्म जो होते हैं, फिर उसके बाद इनके बारे में जानेंगे। जैसे बेसिक टर्म, सबसे पहला बिंदु ये होता है, ये तो हो गया इतनी चीजें। जैसे आप गाय को पालना है या भैंस को पालना है तो आप मार्केट से लाएंगे पशुओं को। तो कैसे पशुओं को लाएंगे, तो सबसे पहला एक टर्म आता है, चयन करके लाते हैं। ठीक है ना, सिलेक्शन। क्या होता है, शब्द होता है सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। कौन सा शब्द है, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है, चयन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, चयन कहते हैं। क्या कहते हैं, चयन। तो आप कैसे पशुओं का चयन करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, चयन करने के लिए कई सारी विधियां हैं। आप उसका शरीर देखकर या पशुओं को जो है उनकी नस्लों के हिसाब से देखकर उनके पशु का चयन करते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी ठीक ठाक जानवर जो है दौड़ाकर या उनमें कोई ना कोई प्रतियोगिता कराकर पशुओं को पहचाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु तो ये होता है कि कहने मतलब अच्छी गुणवत्ता। सिलेक्शन इसमें क्या करेंगे, जानवरों में जैसे गाय, भैंस, बकरी है तो इसमें सिलेक्शन तो मतलब यही है, अच्छी गुणवत्ता वाले पशुओं की पहचान करना, उनका चयन करना। ठीक है, फिर उसके बाद एक अगला टर्म है, अगले टर्म की बात करते हैं, कलिंग। अगला टर्म कौन सा है, कलिंग। कलिंग क्या होता है, कलिंग किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, जैसे कि पशु जो बीमार हो जाते हैं, बीमार पशु को जो है हटाना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है डॉकिंग। क्या है नेक्स्ट बिंदु, डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग जो है ये भेड़ से रिलेटेड है, भेड़ की पूंछ काटने से है। किससे है,
भेड़ की पूंछ काटने से है। अच्छा, पूंछ काटने से तात्पर्य कहने का मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है, पूंछ काटना है तो किस एज के पशु में, जैसे जो भेड़ है, भेड़ में ये जो डॉकिंग क्रिया होती है, सीधी सी बात यह है, यानी भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है, डॉकिंग कहलाती है। और किस एज में करते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह का जब होता है आपका भेड़, तब उसकी जो है पूंछ काट दी जाती है, तो क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। ठीक है, फिर उसके आगे अगला बात करते हैं डीबीकिंग। डीबीकिंग डी बीकिंग, बीकिंग माने क्या होता है, डी बीकिंग दे रखा है, ठीक है ना, ये भी एक टर्म है डी बीकिंग। बीकिंग माने क्या होता है, चोंच, बीकिंग मतलब चोंच, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लगा है डी बीकिंग, डी का मतलब हटाना, तो चोंच को हटाना क्या कहलाता है, डिबीकिंग कहलाता है। अच्छा, चोंच को क्यों हटाया जाता है, चोंच को क्यों हटाया जाता है, तो चोंच को हटाने का प्रोसेस ये है, उसके खाने के लिए, चुगने के लिए और पानी पीने के लिए उसकी चोंच को काटना ही क्या कहलाता है, डिबीकिंग कहलाता है। अच्छा, कितनी काटी जाती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो एक चीज तो जान गए, मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया डिबीकिंग कहलाती है। और उसमें जो ऊपरी चोंच होती है और जो निचली चोंच होती है, कितना कितना हटाते हैं, कितना कितना काटते हैं, तो ऊपरी चोंच होती है जो, उसको कितना काटते हैं, 1/4, ये ऊपरी वाली कितनी काटते हैं, 1/4, और निचली वाली 1/8, निचली वाली कितनी होती है, 1/8 होती है निचली चोंच जो काटते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि डी बीकिंग क्या होता है, बीकिंग माने चोंच होता है, डी आगे लग गया चोंच को हटाना, तो किसमें चोंच को हटाना, मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, डी बीकिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, डी बीकिंग कहलाती है। अच्छा, चोंच को कितना हटाएंगे, चोंच दो होती है, मुंह जो होता है ऊपर नीचे वाली चोंच, दोनों को मिला के चोंच होता है ना, तो ऊपरी वाली 1/4 भाग काटेंगे और नीचे वाली 1/8 भाग काटेंगे, क्लियर ना। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं, हाँ एक चीज और ये बताइए, इसको काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसको डिबीकिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा, डिबीकर यंत्र होता है, क्या होता है, डिबीकर यंत्र होता है जिसके द्वारा चोंच काटी जाती है। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं डीवार्मिंग की, काहे की, डीवार्मिंग, देखिए क्या होता है डीवार्मिंग, वार्म माने कीड़ा, वार्म माने क्या होता है, कीड़ा होता है, होता है कि नहीं होता, डी मतलब हटाना, किससे रिलेटेड है ये, मुर्गियों से है, मुर्गियों के पेट से जो क्रम को हटाना ही क्या कहलाता है, डीवार्मिंग कहलाता है, मुर्गियों के पेट से क्रम को हटाना ही क्या कहलाता है, डीवार्मिंग कहलाता है। फिर उसके बाद अगला टर्म क्या है, इसमें जाए लिख लीजिए, क्या होता है, मुर्गियों के पेट से कृमि को हटाना, कृमि को हटाना क्या कहलाता है, डिवार्मिंग कहलाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगला टर्म है कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म ये क्या होता है, कैनाबोलिज्म क्या होता है, चोंच मारकर घायल करना होता है, क्या होता है, चोंच मारकर घायल करना होता है। जब मुर्गियों को लड़ते हुए देखा होगा आप लोगों ने ना, तो क्या करते हैं, चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं, यानी जो ये कैनाबोलिज्म वाली जो प्रक्रिया होती है, ये किसमें पाई जाती है, मुर्गियों में पाई जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि वो चोंच चोंच मार कर जो है लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को घायल कर लेते हैं, आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, ये भी तो होना चाहिए ना कोई कहानी होगी, या दुश्मनी होती है उनकी,
ऐसा नहीं होता है, उनमें जो है उनके शरीर में काहे की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है कि NaCl की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? NaCl। किसके कारण होती है? NaCl। NaCl को क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाने के कारण क्या होता है? कैनाबोलिज्म हो जाता है, जिसमें क्या करती है मुर्गियां जो है आपस में लड़ती हैं और एक दूसरे को घायल कर देती हैं। फिर उसके बाद अगला टर्म है कैपोनाइजेशन। क्या होता है? कैपोनाइजेशन। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? कैपोनाइजेशन। ये क्या होता भैया? ये किससे रिलेटेड टर्म है? कैपोनाइजेशन। ठीक है, ये सीधा कैपोनाइजेशन जो है बधियाकरण से रिलेटेड है। किससे है? बधियाकरण से रिलेटेड है। बधियाकरण कहने का मतलब सीधी सी बात है, मुर्गी की जो प्रजनन क्षमता है उसको समाप्त कर देना है। क्या करना है? कैपोनाइजेशन। सीधी सी बात, एक बात ये जानिए, ये किससे रिलेटेड है? बधियाकरण से। किससे है? बधियाकरण से। किससे रिलेटेड है? बधियाकरण से है। दूसरी चीज क्या होता है? ये जो है मुर्गियों में, किसमें? मुर्गियों में प्रजनन क्षमता को, किसको? प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देती हैं। क्या करते हैं? प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देती हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया जाता है? किस लिए किया जाता है कैपोनाइजेशन? तो सबसे पहली बात क्या है? मांस उत्पादन के लिए। पहली बात मांस उत्पादन के लिए। किस लिए किया जाता है? मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है ना। ये किस उम्र में करते हैं, यानी कब करना चाहिए कैपोनाइजेशन? अच्छा मांस उत्पादन के लिए आप कैपोनाइजेशन करते हैं। कैपोनाइजेशन होता क्या है? बधियाकरण होता है, जिसमें क्या करते हैं मुर्गियों में जो है प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देते हैं। तो उद्देश्य तो जान गए, मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। अच्छा, किस उम्र में किया जाता है? तो 10 माह की उम्र में किया जाता है। दूसरी बात, 10 माह की उम्र में किया जाता है। कब किया जाता है? 10 माह की जब उम्र होती है, 10 माह का जब बच्चा हो जाता है, तब उसमें जो है कैपोनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है एक हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स ग्रंथि होती है, जो होती है क्या? डाई एथाइल वेस्टाइल, स्टिल वेस्टाइल होता है। डाई एथाइल कौन सा हार्मोन्स होता है? हार्मोन डाई इथाइल स्टिल वेस्टाइल, ये हार्मोन्स होता है जिसको जो है बंद कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इस हार्मोन्स को जो क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? कैपोनाइजेशन हो जाता है, बधियाकरण हो जाता है। ठीक है।